हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन स्कैल्पर बीटीसी में। आज हम करने जा रहे हैं निफ्टी एक्सपायरी की एनालिसिस कि कल की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम। जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि हमारी जो निफ्टी ने 1 डे टाइम फ्रेम पर एक मदर कैंडल बनाई है, जो कि एक 2 इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है अभी। जो मदर कैंडल है उसके अंदर जो भी पैटर्न बन रहे हैं, 2 इनसाइड कैंडल है, इसका ये दिखाता है कि प्राइस काफी कंप्रेस हो रही है बोथ साइड से, एक कॉल साइड से भी पुट साइड से भी, कि सेलर्स ऊपर से भी कॉल सेल कर रहे हैं और पुट भी सेल कर रहे हैं। इसमें एक पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हमें क्या बन रही है कि अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट अप साइड जाएगी डाउन साइड जाएगी। ये इनसाइड बार कैंडल शो करता है कि मार्केट जिस साइड भी जाएगी एक अच्छा मूव देगी। हम कोशिश करेंगे कि हम किस साइड मूव मिले तो हम कहाँ कैप्चर कर सकते हैं और कहाँ हमें से अवॉइड करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम पर ये मदर कैंडल है, इसकी एक इनसाइड कैंडल है, इसके अंदर भी एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बनी है प्रॉपर। पर हम देखते हैं कि कल हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपको हम पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाते हैं। हम सिर्फ कोई भी कल डेली देख रहे हैं, कल एक्सपायरी में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे आप 19 दिसंबर का, 20 दिसंबर का, 23 दिसंबर का, 24 दिसंबर का। ये कुछ 4 दिन के चार्ट्स हैं, 4 दिन की कैंडल्स दिख रही हैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर। आप इसमें एक स्पेशल चीज देखेंगे कि हमारा मेजर रेजिस्टेंस था वो है 23,850 के आसपास। 23,850 मतलब यहाँ रेजिस्टेंस दे रहा है। वैसे हम 9, अगर ओआई का डेटा मैं आपको भी दिखाऊंगा, ओआई का डेटा एनालिसिस कराऊंगा आपको कि वहाँ क्या पॉसिबिलिटी बन रही है और यहाँ क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो वाला रेजिस्टेंस है चार्ट के अकॉर्डिंग, तो 23,860 या 50 के आसपास बन रहा है। 860 का आप मान सकते हैं या 70 का। 870 के आसपास आप इसका हाई मान सकते हैं। 23,870 का। ध्यान रखना जो हिंदी से अच्छे समझते हैं, ये आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस है चार्ट के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन डेटा के अकॉर्डिंग मानेंगे तो 23,900 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। मैं आपको भी ओआई डेटा भी दिखाऊंगा। और सपोर्ट की बात की और सेकंड रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो हमारा है ये वाला, जो कि हमारा 20 दिसंबर का हाई, जो है हमारा 24,050 का, 24,050 का। जब तक इसके ऊपर 50 मिनट की कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होती, हम अपसाइड की बिग मूव की पॉसिबिलिटी नहीं देख सकते कि हाँ एक अपसाइड बिग मूव आ सकता है। क्योंकि जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब एक अपसाइड मूव की पॉसिबिलिटी आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी बनेगी। और डाउन साइड की बात करें तो मेजर सेलिंग की, तो वो आएगी 23,550 के आसपास। इसके नीचे पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है बहुत ज्यादा सेलिंग की, इसके नीचे ही बनेगी। इसके ऊपर रहेगी तो आपको एक मेजर सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। अगर ओआई डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं तो इसका सपोर्ट रहेगा 23,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात की जाए तो वो रहेगा 23,250 से 300 के आसपास, ये वाला सपोर्ट नीचे वाला। पहले आपको मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले जाता हूँ, फिर ओआई डेटा के साथ कंपेयर कराऊंगा कि कहाँ क्या बन रहा है। अब देखिए जो अभी करंट में हमें जो दिख रहा है ये हमारा 4 से 5 दिन का 19 दिसंबर से लेकर आज तक का चार्ट है 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यह हम देखें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसे कि मैंने एक जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये हमारी कल की मार्केट थी, उसमें ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है और एक अच्छा पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। नीचे से हमारा इसने सपोर्ट भी लिया है 2 बार, यहाँ एक बार रेजिस्टेंस लिया है, जो कि हमारा मंडे को लिया था इसने रेजिस्टेंस 2-3 बार, फिर इसको क्रॉस किया इसने, फिर बाद में इसने यहाँ एक सपोर्ट लिया, जो कि लिया है इसने हमारा कल 9:30 पर। एक 50 मिनट के टाइम में इसने सपोर्ट लिया, फिर रिवर्स करके अपसाइड चला गया और कल की हाई तक गया ये, जो कि था हमारा 23,870 के आसपास। वहां तक गया, फिर वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर से कंटिन्यू स्लो एंड स्टडी नीचे आ गया। डायरेक्ट नहीं आया, स्लो एंड स्टडी आया है प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा डाउन, फिर अपसाइड, फिर थोड़ा सा डाउन, पुल बैक के साथ नीचे आता गया है कंटिन्यू। पर यहाँ ये पॉसिबिलिटी बन रही है मेजर सपोर्ट की डेटा के अकॉर्डिंग। वैसे आपको मैं एक चीज बताता हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग, आपको कोई नहीं बताएगा पूरी यूट्यूब चैनल पे, हर कोई वो सिर्फ आपको बताएंगे हाँ एक्सपायरी में बस पैसा डबल होने वाला है। मेरा मानना है कि आजकल की जो एक्सपायरी चल रही है उसमें पैसा आपका जीरो होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, डबल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। वो भी बताऊँ क्यों बन रही है ऐसी पॉसिबिलिटी।
जैसे आपको ऑप्शन चैन का ये डाटा दिख रहा है निफ्टी का, तो आप देखेंगे जहां मेजर अभी मार्केट है स्पॉट पे, उसका सपोर्ट क्या होना है 23,700 का फर्स्ट सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, जो 650 का है हम 600 का मानेंगे। फिर भी आप अपने चार्ट पर आते हैं पहले 23,700 का, हम पहले इसको सपोर्ट को देखते हैं कहाँ बन रहा है हमारा, ये रहा 23,700 का जो मैंने सपोर्ट खींच रखा है, इसका नीचे का लाइन मान सकते हैं आप स्टॉक 23,700 का सपोर्ट। मतलब अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट आसानी से 650 के आसपास आने की कोशिश करेगी, 50 पॉइंट का टारगेट देने की डाउन साइड कोशिश करेगी और यहाँ सपोर्ट कर सकती है। अगर ये वीक होता है, सेलर्स कॉल साइड के हावी होते हैं, तो मार्केट कंटिन्यू जो 600 का सपोर्ट है वो भी ब्रीच कर देगी, या फिर 600 के सपोर्ट की वजह से यहाँ से मार्केट रिवर्स करके वापस अपसाइड भी आ सकती है। अगर 600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है तो अभी तक तो 600 का डेटा ठीक है ऑन एन एवरेज, और 700 के अकॉर्डिंग इतना ठीक नहीं है, पर मेरे सपोर्ट में हमारा 500 का ही रहेगा। तो मुझे लगता है मार्केट में तकरीबन अगर सेलिंग आती है तो इस लेवल के नीचे ही आएगी, जो कि हमारा 654 है, 23,650 के आसपास। इसके नीचे हमारी सेलिंग यहाँ तक आ सकती है, जो कि हमारा था 20 दिसंबर का लो, जो है 23,550 के आसपास। 23,550 तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और आपको ये भी डेटा दिखाता हूँ कि कितने परसेंट का एरिया रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे तक आती है यहाँ तक, तो तकरीबन 0.76% तक का एरिया रहेगा। और इसको नीचे तक 500 के लेवल तक लाता हूँ, जो मेजर सपोर्ट बन रहा है वो है डेटा अकॉर्डिंग, तो लगभग 1% के आसपास रहेगा कि मार्केट अगर 1% मूव करती है तो हम 23,500 तक मार्केट आ सकती है, अगर बेरिशनेस रहती है अच्छे से। तो अगर बेरिशनेस नहीं रहती तो मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है। वैसे आपको जो बता रहा था एक्सपायरी में आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है, पहले जो एक्सपायरी होती थी वो वीकली एक्सपायरी होती थी हर इंडेक्स में, मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्स में। तो सेलर्स क्या करते थे कि कॉल और पुट दोनों बेचा करते थे, वो दोनों साइड से, और मार्केट को कंप्रेस करने की कोशिश करते थे, तो उनका प्रॉफिट होता रहता था आसानी से। तो उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनती है कि कभी कभी मार्केट एक अच्छा मूव देती थी और सेलर्स की पोजीशन एक साइड से जाती थी, दोनों साइड से उन्हें कभी लॉस नहीं होता था, उन्हें एक साइड से लॉस होता था। मान लो कंटिन्यू को एक वीक में मार्केट ने थोड़ा अपसाइड मूव दिया, तो कॉल साइड से उनकी पोजीशन को थोड़ा प्रॉफिट नहीं, थोड़ा लॉस होगा, क्योंकि वो पोजीशन पहले से होल्ड करके रखते हैं जहां प्रीमियम हाई होता है तब से। ऐसा मान लो उन्होंने 600 का प्रीमियम बेचा एक हफ्ते पहले या 400 का, अब मार्केट पहुंच गई है उस दिन, क्या कहते हैं अपना जो एक्सपायरी वाला डे है, उस दिन मार्केट है 50 रुपए के आसपास। अगर वो 2 से 2:30 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास मार्केट 10-20 रुपए के आसपास आ जाती है, जो हमारा एट द मनी होता है। अगर वो 20 रुपए के आसपास भी है, अगर वो 5 टाइम्स भी होता है और 10 टाइम्स भी होता है 200 का, तो उन्होंने 200 प्लस के आसपास तो उन्होंने पहले से सेल कर रखा होता है। निफ्टी का देखा है तो 250-300 की कॉल होती है आराम से, कॉल या पुट जो भी है अपना प्रीमियम 250-300 का एक डेढ़ हफ्ते पहले ही वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनकी पोजीशन बहुत पहले से बनी हुई होती है, तो उनका फिर भी नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाते हैं। और दूसरी साइड से जो उन्होंने सेल किया होता है कॉल या पुट के अपोजिट, जिस साइड में मार्केट अगर मूव देती है एक्सपायरी वाले दिन, उसके अपोजिट में तो उन्हें 100% प्रॉफिट हो रहा होता है, क्योंकि उनका एक साइड तो उनका बुक रहता ही है कि भाई साहब कि उन्होंने कॉल और पुट दोनों सेल की हुई है, एक साइड से पोजीशन वो हैश करके चलते हैं, एक साइड से प्रॉफिट होगा, दूसरी साइड से प्रॉफिट नहीं होगा, और ये नहीं कि उनको बहुत बड़ा लॉस होगा, लॉस भी नहीं होगा। तो आप समझ रहे बात को। तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अभी एक्सपायरी हो चुकी है बंद, तो अभी क्या कर रहे हैं ऑपरेटर सेलर्स, वो नहीं चाहते कि अपनी पोजीशन में एक महीने में एक ही बार मौका मिलता है हर इंडेक्सेस में, अगर निफ्टी और सेंसेक्स को छोड़ दिया जाए तो वो नहीं चाहते अपना इतना पैसा इतनी आसानी से जाने देने के लिए, क्योंकि एक ही बार महीने में मंथ में मौका मिल रहा है कि वो रिटेलर्स का पैसा खा सकते हैं। पहले कंटिन्यू एक्सपायरी होती रहती थी, तो उनको आसानी से अगर इस वीक नहीं मिला तो नेक्स्ट वीक मिलेगा, नेक्स्ट वीक मिला और नेक्स्ट वीक मिलेगा। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में ही वो ऐसा कर सकते हैं। इस वजह से कल की एक्सपायरी में आपने देखा बैंक निफ्टी में मार्केट टोटल साइडवेज थी, मतलब टोटल तो नहीं, थोड़ा बहुत मूव था 100-200 पॉइंट का। अब उसमें आप बताओ रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि कल की एक्सपायरी में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी ऑपरेटर्स सारे दिन मूव कराएंगे मार्केट को सिवाय एक्सपायरी को छोड़ के। एक्सपायरी में मूव भी जब आते हैं, लोग कहते हैं कि भाई साहब यहाँ ऐसा खाने मार्केट चली गई, इस वजह से मूव ने मार्केट में प्रॉफिट अच्छा हुआ, या ऐसा खाने जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में जिस साइड बाइंग होती है या सेलिंग होती है, स्पेशली स्टॉक्स में,
और हमारे इंडेक्स में हमारा प्रॉफिट जब होता है मल्टीपल मल्टीपल पैसा जब बनता है वो इस वजह से, क्योंकि जिस साइड पोजीशन ज्यादा होती है और उसी साइड मार्केट चली जाती है, तो लोग अपनी पोजीशन को बायबैक करना स्टार्ट कर देते हैं सेलिंग में, जिन्होंने सेल कर रखा होता है। जैसे अगर मार्केट कॉल साइड ऊपर जा रही है, अप साइड जा रही है मार्केट, उन्होंने कॉल साइड सेल कर रखा है कि मार्केट नीचे जाएगी उनके अकॉर्डिंग, सेलर्स के अकॉर्डिंग, तो मार्केट अप साइड जाती है थोड़ी बहुत भी, तो लोग पैनिक में आकर अपनी पोजीशन सेल करना स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से मल्टीपल टाइम ऑफ हमारा 2x 3x 5x 10x हो जाता है। पर अभी हाल फिलहाल की एक्सपायरी में ऐसा नहीं हुआ करेगा, बहुत ही रेयर हुआ करेगा। एक तो मंथली एक्सपायरी हो गई है, सिर्फ निफ्टी की रह गई वीकली एक्सपायरी और सेंसेक्स की। सेंसेक्स में पॉसिबिलिटी भी कम बनती है, थोड़ा सा प्रीमियम हाई होता है, पर निफ्टी में ऐसा नहीं है। तो फिर भी हम देख के चलेंगे कि हमारा पैसा जीरो ना हो, कम बने पर जीरो ना हो। तो अब देखते हैं कल की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। और इसको 50 मिनट के टाइम पे देखो, ये मेजर सपोर्ट हमारा 23,700 का मार्क करके रखिए। आप प्यारा पेपर ले लीजिए अपने पास कि अगर मार्केट इसके नीचे जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सस्टेन करने की कोशिश करती है रेड कैंडल इसके नीचे 23,700 के नीचे, तो आप समझिए एक छोटा मूव आ सकता है 50 पॉइंट का, और उसके नीचे ही मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करती है। और आपको एक ओआई डेटा देखना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे देखना है। जो ऑप्शन चेन का जो 700 की प्राइस है 23,700 ये रहा। आप अपनी ऑप्शन चेन को आपको जिस तरीके से देखना, अगर 23,700 की कॉल साइड पे अगर ओआई डेटा बढ़ रहा है, उसके कंपैरिजन में पुट का कम हो रहा है, पुट के कंपैरिजन में कॉल का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो समझ लो मार्केट डाउनसाइड जाने के लिए तैयार है। अगर वहां डेटा कम ही रहता है कॉल का और मार्केट कोशिश कर रही है यहां तक आने की, तो यहां से रिवर्स होने की चांस पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आपको कॉल और पुट का दोनों का डेटा देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो बेटर कि मार्केट फेक ब्रेकआउट दे रही है या जेन्युइन है। अगर मार्केट में 700 के आसपास कॉल साइड की अगर काफी सेलिंग होती है, वही पोजीशन बनती है ज्यादा पुट के कंपैरिजन में 23,700 की, तो समझ लो मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, 650 को नीचे आ सकती है आसानी से और 23,550 तक आ सकती है। अगर 700 पर पोजीशन अच्छी बनती है तो, क्योंकि अभी मेजर पोजीशन है 900 की, 800 की भी नहीं है। आपको दिखाऊं 23,800 पे आप देख रहे हैं, जो कॉल का जो ग्रीन वाला है वो कॉल का डेटा है, और पुट का ऑलमोस्ट ज्यादा अंतर नहीं है मार्केट में। मार्केट में ज्यादा अंतर नहीं है, अगर पुट वाले हावी हो गए, अभी तो कॉल वाले थोड़े से हावी हैं क्योंकि मार्केट थोड़ी सी बेरिश है, और पुट वाले भी हावी हो गए, तो यहाँ से आराम से अगर हमारा ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है, अगर आपको एक दिखाता हूँ रेंज, एक आपको रेंज बताता हूँ मैं, आप इस रेंज को देखिए, यहाँ मार्केट 15 से 20 मिनट या 30 मिनट सस्टेन करती है, तो फिर एक शार्प मूव आ सकता है अपसाइड का, जो कि 875 के आसपास रहेगा, 875 के आसपास रहेगा। अगर हमारा जो है टारगेट 800 के आसपास, अगर ये पुट की वैल्यू बढ़ती है तो, और साथ में हमारे 850 की वैल्यू बढ़नी चाहिए, और रेजिस्टेंस पे और 23,900 की कॉल की वैल्यू नहीं बढ़ती है ओआई डेटा, तो समझ लो वहां से शार्प रिवर्सल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मार्केट ने कोशिश की है बस, और सेलर्स अच्छी तरीके से 23,900 पर अच्छी पोजीशन बना के बैठे 900 के आसपास, जो कि 875 का हमारा चार्ट के अकॉर्डिंग डेटा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। ओआई के अकॉर्डिंग तो 23,900 का बन रहा है, और आपको वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मार्केट, क्योंकि ऑपरेटर्स को जैसे सॉरी सेलर्स को जैसे प्रीमियम हाई मिलता है तो वहां से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट अगर बीच में रहेगी यहाँ पे इस रेंज के बीच में, तो वो यहाँ सेल नहीं करेंगे इतनी आसानी से, उनकी सेलिंग पोजीशन बनेगी 700 पे, 800 पर और 900 पर। 800 का वो मिस अभी वो छोड़ रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी 800 का डेटा इतना अच्छा नहीं है जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉल और पुट दोनों बराबर है। तो पहले इन्हें डिसाइड करना होगा कि कॉल की पोजीशन ज्यादा होती है या पुट की। तो अभी आपको जो सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ कि मेजर सपोर्ट आपका 50 पॉइंट का ही रहेगा। अगर ज्यादा डेटा पे कॉल पे हावी नहीं होता है तो कॉल का डेटा नॉर्मली रहता है पुट के कंपेरिजन में, तो 50 पॉइंट्स तक ही आने के चांसेस हैं। कॉल का डेटा बढ़ता है तो फिर अगली जो कॉल पॉसिबिलिटी है, जो हमारा लो था 20 दिसंबर का, वहां तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और बात की जाए अपसाइड की, तो मैंने आपको बताया कि 800 700 पे जो डेटा है हमारा पुट का सपोर्ट अच्छा है। अगर ये कंटिन्यू और बढ़ता है, और स्पेशली 750 के आसपास और डेटा बढ़ता है, जो कि हल्का सा इक्वली है, हल्का सा ज्यादा है स्लाइटली, और पुट का डेटा और बढ़ता है 750 का, तो बेटर रहेगा स्पेशली 800 का। 700 का पहले से ही 850 का मैटर नहीं करता इतना ज्यादा, पर 800 का बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर 800 का डेटा पुट का बढ़ता है तो मार्केट इजीली 875 तक आ सकती है, और उसके साथ साथ 900 का डेटा कम होता है
तो मार्केट थोड़ा 900 प्लस मूव दे सकती है, पर मुझे नहीं लगता 900 प्लस मूव देगी, क्योंकि एक्सपायरी में ऑपरेटर्स नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कि मार्केट इस रेंज से बाहर जाए। अभी भी उन्होंने टाइटली मार्केट को होल्ड कर रखा है, क्योंकि आप 2 दिन से देख रहे हैं, तो एक्सपायरी में वो चाहेंगे अच्छे से उनका पैसा डीके हो लोगों का। जैसे आपको ऑप्शन चेन इसकी दिखाऊं मैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारा सबसे ज्यादा कॉल की तरफ पुट के अंदर सेल कर रखी है, ओआई में सबसे ज्यादा कॉल सेल कर रखी है हमारी 23,800 की। उसके ऊपर है 23,900 का 56 का है, 56 लाख के आसपास है। और सबसे ज्यादा 24,000 का है रेजिस्टेंस है हाई में। सपोर्ट की बात की जाए इसके कंपैरिजन में, सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है अभी के डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इसके डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए जैसे हमारा धन का, वो मैंने आपको ऑफ स्टॉक का दिखाया था। मेजर सपोर्ट आपको 23,600 का बनेगा फिर। हाँ, अगर ये ब्रेक होता है तो सपोर्ट यहाँ मेरे हिसाब से वर्क नहीं करेगा, इसके साथ कंटिन्यू नीचे आ सकता है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता दूँ, एक रेंज है आपको जहाँ आपको ट्रेड करना ही नहीं है, अवॉइड करना है। मार्केट अगर ओपन होती है तो 700 जो आपका जो डेटा देखा है 700 और 800 के बीच में रहती है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे देता हूँ एक और, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सेलर्स इतनी आसानी से पैसा बनाने देंगे। ये रहा आपका रेजिस्टेंस, जो प्रॉपर मैंने 800 के आसपास बनाया है। और 700 पर आपकी पोजीशन होल्ड है पहले से ही, 700 के आसपास। ये आपकी जो रेंज है ना, मार्केट इस रेंज के अंदर रहती है 100 पॉइंट्स के अंदर, तो समझ लो कि ये प्रीमियम बहुत बुरी तरीके से डीकी करेगा और ये कुछ नहीं करने देंगे ऑपरेटर्स। आपको ये ध्यान रखना, इस रेंज के अंदर आपको अलर्ट रहना है। इस रेंज के अंदर आपको अलर्ट रहना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये रेंज रहेगी आपकी पैसा बिल्कुल जीरो कर देगी। आप कमाने की छोड़ो, आप ले दे के जाओगे मार्केट को। जब तक आप इसके ऊपर एक, जब आपको यहाँ दिख रहा होगा 700 का डेटा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है और 800 की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग हो रही है कॉल साइड का डेटा। 700 और 800, 700 का भी स्ट्रॉन्ग है, 800 का डेटा इक्वली भी आता है 23,000 के, 23,800 के कॉल के डेटा के इक्वली भी आता है ना, तो भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक अपसाइड स्पाइक आ सकते हैं और जो यहाँ तक आ सकता है इजीली 875 तक। अगर ये वीक रहता है तो यहाँ से मार्केट फिर से टकराकर वापस नीचे आ जाएगी 800 के आसपास से, जो कि यहाँ 2 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, जो ट्रेंड लाइन को भी रेजिस्टेंस लिया है इसने। एक इस कैंडल पे लिया था 12:45 पे और एक यहाँ लिया है 2 कैंडल में 12:20 और 12:25 पे। सपोर्ट का तो आप देख ही रहे हैं, इसके नीचे गया ही नहीं। कल का हमारा जो लो है वही हमारा सपोर्ट रहेगा। आप इस लो को मत मानिए जो लास्ट कैंडल है, ये काफी वोलेटाइल कैंडल थी, क्योंकि लोग अपनी पोजीशन को बनाते हैं और एग्जिट भी करते हैं बहुत से लोग। तो कुछ लोगों ने इसको ब्रेक डाउन की तरह देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने पोजीशन पुट साइड की लेना स्टार्ट कर दिया होगा। पर ऐसा नहीं है, मार्केट में कॉल और पुट साइड की उम्मीद मत रखना अभी, क्योंकि एक्सपायरी है। ऑपरेटर अपना पैसा इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे सेलर्स, क्योंकि इन्हें बहुत ही कम चांसेस मिल रहे हैं पैसा बनाने के। मुझे लगता है कि एक्सपायरी जब से खत्म हुई है, लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया रिटेलर्स का थोड़ा सा। वो भी समझ चुके हैं कि पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब एक्सपायरी गई। तो आपको हमेशा प्रॉफिट अपना रेशियो के अकॉर्डिंग बुक करना है, लो एसएल के अकॉर्डिंग। हम लोग सोचते हैं कि हमने 10,000 रुपये लगाए तो हमारे 20,000 हो जाए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप दे के जाओगे मार्केट में। आपको करना है कि आपने 10,000 रुपये मार्केट में लगाए, तो आपने 1,000 का एसएल लिया, तो उस एसएल की कंपेरिजन में आपका एसएल है ना, वो एक 1 रेशियो हो गया आपका। आपको उसके अकॉर्डिंग 1:1 होता है हमारा। 1,000 प्रॉफिट लिया हमने 1,000 के अगेंस्ट, कि हमने 1,000 अपना रिस्क पे लगाया, 1,000 का प्रॉफिट गेन किया। अगर आप 2,000 का प्रॉफिट गेन करते हो तो 1:2 का रेशियो होगा, और 3,000 का प्रॉफिट गेन करते हो तो 1:3 का रेशियो होगा, जो कि काफी बेटर होता है।
1:2 का करना मिनिमम कंपलसरी है अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है कंटिन्यू तो। 1:2 का अगर आप 1:1 में रहते हैं तो आपका प्रॉफिटेबल रहना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका एक ट्रेड प्रॉफिट में आता है, एक लॉस में आता है। आप ओवरऑल फिर भी लॉस में जाओगे, क्योंकि दोनों के चार्जेस आपके अलग से लगेंगे। जो भी आपका जो परचेसिंग चार्जेस है, कॉल और पुट का जो आप बाय करते हैं और सेल करते हैं, उसमें कई सारे टैक्सेस लग जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आपको जो मैंने रेंज बताई है 700 से 800 में, आपको लगता है मार्केट इसी के बीच में है, तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और साथ में आपको क्या करना है, जो आपका कॉल और पुट 700 और 800 दोनों का चार्ट लगाना है आपको। और यहाँ पे जहां भी मार्केट स्पॉट में हो, कॉल और पुट दोनों का सेम स्ट्राइक का एट द मनी का चार्ट लगाना है कॉल और पुट का। और आपको देखना है कि प्रीमियम किस साइड में डीके ज्यादा कर रहा है। जिस साइड में ज्यादा डीके कर रहा है उस साइड में आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको कैंडल कितना भी स्ट्रॉन्ग बने इंडेक्स में, जाने की इंडेक्स इंडिकेशन दे, तो आप समझ जाइए कि मार्केट धोखा देने की कोशिश कर रही है। अगर प्रीमियम उसका साथ दे, अगर मान लो को पुट साइड में डाउन साइड में मार्केट जा रही है और पुट का प्रीमियम भी थोड़ा अपसाइड जा रहा है, तो समझ लो मार्केट उसका साथ दे रही है। अगर कॉल साइड का मार्केट अपसाइड जा रही है, कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है और कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा, तो समझ लो वो फेक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। इतना अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जिस साइड कैंडल बन रही है उस साइड का प्रीमियम बढ़ने की कोशिश कर रहा है अचानक सडनली, और कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहां वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, वहां पैसा बनने की भी चांसेस ज्यादा होते हैं कि इंडेक्स का चार्ट थोड़ा सा मूव कर रहा है और उससे ज्यादा आपका प्रीमियम का चार्ट मूव कर रहा है, तो वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। तो आई होप गाइस आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो आपको कल अपना अपना हार्ड मनी बचा के रखना है, आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देना है। आपको कोशिश करनी है आपको अच्छी पोजीशन मिले वही ट्रेड करें, अदरवाइज फालतू में आपको अपना पैसा वेस्ट ना करें। नेक्स्ट डे आप ट्राई करें कि जहां आपका पैसा थोड़ा बने, ना कि इतनी आसानी से ऐसे जाए। या ऐसे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि जहां प्रीमियम मिलेगा सेलर्स को वहां से वो कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम लोग कॉल बाय करते हैं तो वो भी कॉल करते होंगे से या कॉल सेल करते होंगे। नहीं भाई, हम एक चीज में रहते हैं, वो दोनों साइड से रहते हैं। वो पुट साइड की भी सारी ओटीएम और क्या कहते हैं कॉल साइड की सारी ओटीएम वो सेल कर देते हैं पहले से ही। फिर कोशिश करते हैं जिस साइड मार्केट जा रही है उस तरफ भी वो और कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं और अपनी पोजीशन को इधर उधर मूव कराते रहते हैं, और ओटीएम में तो हमेशा बने रहते हैं वो। आई होप आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम कमोडिटी मार्केटिंग भी एनालिसिस करते हैं, उसकी वीडियो लाने वाली है कुछ ही देर में। तो आपको आपके आज के लिए इतना ही अच्छा है, काफी है। धन्यवाद।